हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों आज हम लोग फिर से अपना सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट सीरीज है। दोस्तों जो ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस पूछे जाते हैं, उसी के लिए हम लोग 25/25 टारगेट रखे हैं। ये दोस्तों जितने भी इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे सब आपका प्रीवियस ईयर बेस या इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सिलेक्टेड। तो आज है दोस्तों हम लोग का पार्ट नंबर 12। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, और अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। तो चलिए आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, पांचवी आवर्त में कौन सा तत्व अधिक धात्विक तत्व होते हैं? कौन सा तत्व अधिक धात्विक तत्व? तो देखिए अधिक धात्विक तत्व को किस में होता है, जिसमें दोस्तों बाह्य मतलब कोष की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना कम होगा उतना उसका धात्विक तत्व अधिक होगा पांचवी आवर्त में। तो पांचवी आवर्त में आपका रुबेडियम आते हैं दोस्तों, रुबेडियम। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, रुबेडियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो दोस्तों Pb + Cu Cl2 को PbCl2 + Cu, मतलब इसको मिस टाइपिंग एरर है। इसमें कहा गया कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई परमाणु दूसरे के मतलब जो किसी के साथ क्रिया करके हुए बदल के दूसरे किसी के साथ क्रिया करने लगता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया करते हैं। जैसे आपका PbCuCl2, जैसे क्लोरीन आपका Cu के साथ क्रिया करते थे, अभी Pb के साथ करने लग गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो दोस्तों, मेंडेलीव की सारणी में कौन सी तत्वों की खोज बाद में हुई थी? तो देखिए दोस्तों, मेंडेलीव ने एक ऐसे 3 तत्वों को खोजा था, जिसको हम लोग दोस्तों एका सिलिकॉन, एका जर्मेनियम, एका बोरॉन और एका एल्यूमिनियम कहते हैं। तो उसको दोस्तों इसमें हम लोग अभी आधुनिक आवर्त सारणी में उसको गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। तो उसका आपका किसको इसमें ऑप्शन में देखिए आपका गैलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ सहसंयोजक बंध वाले अणुओं की गलनांक और क्वथनांक का निम्न होता है, क्योंकि देखिए सहसंयोजक बंध में उसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि, तो उसमें दोस्तों उसका जो बंध होता है उसमें बहुत ही कमज़ोर बंध होते हैं, इसके लिए वो गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 से बहुत ही सॉरी दोस्तों, मजबूत बंद नहीं, बहुत ही दुर्बल वीक बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, 11 किलो की एक वस्तु को जमीन से 7 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऊंचाई जब भी ऊंचाई पर बोला जाएगा तो उसमें ऊर्जा आपका उसमें दोस्तों आपका स्थितिज ऊर्जा लग जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। तो एम कितना होगा 11, आपका जी आपका 10 मान ली और एच आपका 7 मान ली, तो आपका टोटल हो गया 770 ऊर्जा जूल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव ले जाया जाता है, तो उसका भार किस प्रकार बदलता है? देखिए जब किसी पिंड को मतलब उत्तर दक्षिण ध्रुव में ले जाया जाता है, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं W बराबर mg। mg का मान सबसे ज़्यादा आपका ध्रुव में होता है, पोल में। तो देखिए जब उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो सबसे पहले ध्रुव आपका पोल बीच में मिलेगा, तो उसमें दोस्तों सबसे अधिक होगा, तो पहले बढ़ेगा, जो दोस्तों बढ़ जाता है, इंक्रीज होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ सापेक्षिक घनत्व किसके बराबर होते हैं? सापेक्षिक घनत्व मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपका इसका फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटा जल के घनत्व, जल का घनत्व। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, तो पदार्थ का घनत्व ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 होते हैं दोस्तों, इसका Na2SO4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स की निचली कोशिकाओं को बढ़ने वाले
उभार को क्या कहा जाता है? देखिए ब्रायोफाइटा ये इसमें दोस्तों देखिए इसके जो ब्रायोफाइटा के नीचे से रेशेदार जड़ निकलते हैं, मतलब कोशिकाओं में उभरा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों उसमें जड़ पत्ते मतलब उतना डेवलप नहीं होते हैं, तो उसमें रेशेदार खाली निकलते हैं, तो उसको हम लोग राइजोइट कहते हैं, राइजोइट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक न्यूटन बराबर कितना होता है? न्यूटन बराबर क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, केजी मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएंगे, केजी मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक स्थिर अवस्था में शुरू होने वाला एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार की प्राप्त गति, तो गति निकालने के लिए कहा गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ? सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ कि भी निकाल मतलब टी आपका दिया हुआ 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। यू दिया आपका 0। एक्सलेशन 1 मीटर प्रति सेकेंड मतलब A=1 दिया हुआ। तो हमें भी निकालने के लिए कहा गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भी निकालेंगे कैसे? हम लोग एक्सलेशन ए बराबर क्या होते हैं? ए बराबर V माइनस यू अपॉन टी। तो भी आपका दिया हुआ, भी निकालने के लिए कहा गया, तो आपका हो जाएंगे तो V0 तो टी इंटू ए, तो 100 ए 1 दिया हुआ, 1 बराबर V माइनस यू आपका 0 है, सॉरी दोस्तों 1 बराबर V माइनस 0 अपॉन 120। तो आपका V बराबर 120 हो जाएंगे, 120 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा खनिज सबसे नरम होता है? सबसे नरम, तो देखिए ऑप्शन है आपका हीरा तो सबसे कठोर होता है, आप लोग जानते हैं। संगमरमर भी कठोर होते हैं। और टूथपेस्ट को आप लोग जानते हैं दोस्तों, ब्रश करने वाला है। और आपका टेल का आपका जो है ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा, ये सबसे नरम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कहाँ से आने वाली एक नलिका मूत्र मार्ग का निर्माण करती है? मतलब कहाँ से आने वाली एक नलिका मूत्र मार्ग का निर्माण करती है? मूत्र मार्ग का, तो देखिए दोस्तों पुरुष है उस मूत्र मार्ग, आपको मूत्राशय से जो नलिका आते हैं उसको वहाँ से उसको मूत्राशय से दोस्तों मूत्र मार्ग कहते हैं। जैसे हम मूत्र मार्ग आपका ये मूत्र मार्ग एक ही होते हैं, जिसमें टेस्टिस और मूत्राशय से जो आते हैं एक ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए मूत्राशय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? संयोजी उत्तक क्या है? तो मतलब कनेक्टिव टिश्यू। तो जो जैसे आपका ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसी पर का बोन हड्डी भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक विशिष्ट घर की एक माह में विद्युत ऊर्जा 9 × 10⁸ जूल है, तो इसका मान यूनिट में क्या होगा? देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका क्या दिया हुआ यूनिट में, 1 जूल बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। तो इसके लिए 1 जूल निकालने के लिए आपका हो जाएगा 900 इंटू, इसको तोड़ दिए 10⁶ अपॉन 3.6 इंटू 10⁶। तो इसको काटेंगे तो आपका लगभग 250 जूल आ जाएंगे, 250 यूनिट। ऑप्शन नंबर 250 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए 2 कथन दिया हुआ है। एक है स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। स्टील में आपका सही दिया हुआ दोस्तों, स्टील में इतना है। तो उसका निकेल में इसका गति 6240, ये आपका गलत है। आपके एल्यूमिनियम का निकेल का आपका 6040 होते हैं दोस्तों, 6040। तो एक सही इसका हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को किस कार्य से परिभाषित किया जाता है? किस कार्य से परिभाषित किया जाता है? उसका दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वस्तुओं को किसी बिंदु तक उठाने के लिए किए गए कार्य में, मतलब विपरीत वस्तुओं को किसी बिंदु तक उठाने का कार्य में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद C6H12 को कितने समायावी होते हैं? C6H12 तो इसको क्या कहते हैं? हेक्सेन दोस्तों कहते हैं। कितने समयावी होंगे? तो उसमें दोस्तों 5 समयावी होंगे, 5। तो जैसे कि ऐसे आपका सी, ऐसे सिंपल आपका कीजिएगा तो डायरेक्ट लगातार कई को 6 सी रहेंगे,
6 1 2 3 4 5 और एक सी। और यदि फिर से दूसरा आप बनाइएगा 1 2 3 4 5 5 है, ऊपर तरफ एगो सी होगा, 2 वो होगा। इसी प्रकार आपका 5 गो बनेगा दोस्तों। समयावधि मतलब इसका सूत्र समान लेकिन स्ट्रक्चर आपका भिन्न भिन्न होंगे, तो आपका 5 तरह का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 2 कथन आपका दिया हुआ, 2 कथन में से आपका यदि कोई आयन ऋणात्मक आवेश से आवेशित होता है तो उसे ऋण आयन कहा जाता है। ये आपका देखिए सही कहा गया कि ऋणात्मक आवेश से यदि आवेशित होगा तो वो ऋण कहलाएगा। ये आपका सरासर सही है। उसके नेक्स्ट है, यदि कोई आवेश धनात्मक आवेश से आवेशित होता है तो उसे ऋणात्मक कहते हैं। नहीं दोस्तों, ये आपका गलत है जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन पहला कथन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन ग्राम में कितना होगा। तो मानव मस्तिष्क का वजन दोस्तों आपका 1200 से 1400 ग्राम का होता है, 1200 से 1400 ग्राम का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित परमाणु संख्या के समूहों में कौन सा क्षारीय धातु को दर्शाता है। क्षारीय धातु, देखिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं ना। हाँ, फर्स्ट वर्ग में कौन सा तत्व आता है, हीलिना के रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होते हैं। लिथियम, इसमें पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद 8 जोड़ते हैं, 3 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 11 हो जाते हैं। सोडियम का 11, फिर 8 जोड़ते हैं तो 19। उसके बाद फिर 18 जोड़ते हैं तो प्लस 18 करेंगे तो आपका आ जाएंगे 55, 19 55। तो आपका किस में आ जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में आ जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आपका आगे भी होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, NO2 का धूम्र का रंग कौन सा होता है। NO2 धूम्र का रंग दोस्तों भूरा कलर का होता है, भूरा कलर का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, यदि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस लंबाई कितनी होगी। r है तो उसकी फोकस लंबाई कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं फोकस लंबाई दोस्तों r का वक्रता त्रिज्या का आधा होते हैं, तो r/2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे, r/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। CO तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आपका 6 मतलब 12 और ऑक्सीजन का 8 मतलब 16, तो आपका 28 हो जाएंगे, 28। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 60 जूल है, तो इसके बीच बहने वाला विद्युत चार्ज कितना होगा। तो देखिए मतलब चार्ज या आवेश, तो हम लोग जानते हैं आवेश बराबर क्या हो जाएंगे, आवेश बराबर हो जाएंगे W/V विभवांतर आवेश बराबर। तो W के क्या दिया हुआ आपका 20, आपका 20 दिया हुआ और आपका ये 60 दिया हुआ, 20 और 60, तो इसको काटेंगे तो 1/3, तो आपका 0.3 कूलम के आसपास आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, तो कौन सा एक उभयलिंग पुष्प है। उभयलिंग मतलब क्या है, मतलब एक ही पुष्प में मतलब नर और मादा जो दोनों मतलब स्त्रीकेसर पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाया जाता है। आपका किस में दोस्तों, सरसों में पाया जाता है, सरसों में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का इस पार्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो को अच्छे से लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह अच्छा कंटेंट मिलते जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।